Welcome dear, we are here YouTube channel सुधीर के मंत्रास। सुधीर के मंत्रास YouTube चैनल है जिस पर आपको अलजेब्रा से रिलेटेड स्टेप वाइज वीडियोस कलेक्टिवली अवेलेबल हैं। आज हम लोग का टॉपिक है ब्रैकेट्स इन अलजेब्रा। इससे जस्ट पिछली वीडियो में हमने ब्रैकेट्स के दो पार्ट पर जो है डिस्कशन किया हुआ है। ब्रैकेट के दो पार्ट्स को हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है हमने कल ये देखा था रिमूवल क्या होता है और यहाँ पर फिर क्या होगा इंसर्शन। पिछली वीडियो ब्रैकेट के रिमूवल पार्ट को जो है डिस्क्राइब करती है और लास्ट हमने वहाँ पर किया था जहाँ से हम इंसर्शन की जो है स्टार्टिंग कर सकते हैं। जस्ट नाउ इन शॉर्ट अलजेब्रा, व्हाट इज द अलजेब्रा? अलजेब्रा इज a branch of a mathematics in which we are using the symbols और इन सिंबल्स को हम अरिथमेटिकली कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे अरिथमेटिक्स में प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस होते हैं, उसी तरीके से अलजेब्रा में भी जो होते हैं, जो हम सिंबल लेते हैं, सिंबल में हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अलजेब्रा की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? टर्म होती है। टर्म को कलेक्टिवली जो हम एक साथ रखते हैं तो उससे हमारे पास एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। मैं शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ। हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का? सिंबल का। सिंबल को यूज़ करके हमें क्या मिलता है? टर्म मिलता है। टर्म को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें जो है वो क्या मिल जाता है? एक्सप्रेशन मिल जाता है। ये इन शॉर्ट अलजेब्रा के विषय में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, पिछली वीडियोस में बहुत ही इन डेप्थ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। ब्रैकेट की मीनिंग ये होती है कि जैसे हम इस तरीके की कोई चीज़ ले लें, इसके अंदर कोई भी टर्म या कोई एक्सप्रेशन या कोई क्वांटिटी रख दें तो ये पूरी की पूरी चीज़, जैसे मान लीजिए हमने इसमें रख दिया 2x माइनस 3y। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 2 कोफिशिएंट है, x सिंबल है, माइनस जो है आपका एक ऑपरेशन है, 3 कोफिशिएंट है, y फिर एक सिंबल है। इस पूरे को जब हम कलेक्टिवली जो है ट्रीट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया। कल के पार्ट में हम लोगों ने ब्रैकेट के रिमूवल पर बात किया था कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें बहुत सारे ब्रैकेटेड जो है हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं तो ब्रैकेट को हम कैसे रिमूव करके उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज हमें उसकी बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस पर जाना है, यानी इंसर्शन, यानी हमें ब्रैकेट को इंसर्ट करना है। कल हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की बात है कि 2x माइनस 3y को अगर ये प्रेसीडेड बाई प्लस है तो अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो 2x माइनस 3y होगा, और अगर 2x माइनस 3y प्रेसीडेड बाई माइनस है तो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट इसमें साइन का चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस 2x और ये प्लस कितना हो जाएगा? 3y। सभी देखने वाले, समझने वाले और मैथ में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप और पूरे के पूरे धैर्य के साथ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कोशिश ये किया है कि सारी चीज़ें आपको एक ही सिंगल प्लेस पर अवेलेबल हो जाएं। जिस भी बुक का रेफरेंस लिया है वो सारी की सारी इंटरनेशनल बुक हैं। इंडियन राइटर में भी जो बहुत ही अच्छे राइटर हैं उनकी बुक का भी रेफरेंस मैंने लिया हुआ है एज ए क्वेश्चन को टफर और टफेस्ट के जो है लेवल पर रखा हुआ है। जैसे अगर आज हम लोग इंसर्शन से शुरू करते हैं तो इंसर्शन में जब हम लोग पहुंचेंगे तो पहले एक कोई छोटा एग्जांपल लेंगे, फिर उसको एक्सपेंड करेंगे और फिर उससे जो है थोड़ा और जो है हार्ड एग्जांपल ले करके कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपके सामने पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। तो इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग
इस वाले रूल को याद रखेंगे कि अगर किसी ब्रैकेट की ओपनिंग होगी प्रेसिडेड बाई प्लस है तो उसके इंसर्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं उनकी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर अंदर की कोई वैल्यू है, अगर वो माइनस से जो है प्रोसीड करता है तो अंदर के साइन जो होते हैं वो चेंज होंगे। साइन चेंज होने का मतलब है कि माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ये एक बार लिखित फॉर्मेट में आपके पास आ जाए, यानी प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये कहने का मतलब है। इतनी चीजें पिछली वीडियो में एकदम एक्सप्लेन्ड हैं, क्लियर हैं, और वहाँ पर ब्रैकेट के बहुत सारे टाइप्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले जो है एक सिंपल, एक विनकुलम ब्रैकेट की हमने बात करी थी, लाइन ब्रैकेट की, फिर हमने सिंपल ब्रैकेट की बात करी थी, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट की बात करी थी, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट की बात करी थी, और स्टार्ट हम जो शुरू करेंगे, जो पहली प्रायोरिटी देंगे एज ए होल क्वांटिटी को, वो हम देंगे लाइन ब्रैकेट को, ओपन कर देंगे। फिर इसके अंदर जो टर्म होंगे उनके साथ हम सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस कुछ और टर्म्स होंगे, उनके साथ हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो और ब्रैकेट्स होंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई यहाँ पर चीज़ मल्टीप्लाई हुई है तो वो ईच एंड एवरी टर्म में मल्टीप्लाई होगी। अगर उसका साइन माइनस है तो अंदर के साइन फिर से बदल जाएंगे। अगर उसका साइन पॉजिटिव है तो अंदर के साइन रिमेनिंग सेम रहेंगे। ये बातें काफ़ी कुछ इसमें वर्बल चीज़ें हैं, मैंने लिखी नहीं हैं, तो आपको वो तभी समझ में आएंगी जब आप इसका पिछला वीडियो जो है इन रिमूवल ऑफ ब्रैकेट को देख पाएंगे। मैं बार बार ये कोशिश करता हूँ कि अलजेब्रा आपकी समझ में आए कि अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं या अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा, फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें सिंबल का यूज़ करते हैं, इनको अलग अलग वैल्यू असाइन करते हैं, इसीलिए कभी कभी सिंबल की जगह हम लोग इसको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। आगे चल करके हम इसका यूज़ कंप्यूटर साइंस में भी करेंगे और सिंबल का यूज़ लेंगे, वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है लेंगे। इस अलजेब्रा के ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम किसी प्रोग्राम को भी राइट डाउन कर सकते हैं। बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि हम अक्सर ये पूछते हैं हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हम पढ़ रहे हैं तो हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ होगा। जैसे अभी हाल में न्यूज़पेपर की एक जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं कि सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं, जब हम उन्हें इंटीग्रेट करते हैं तो एक हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट पर अभी तक जो है आपका ट्रांसफार्मर इंटीग्रेट हो नहीं पाया था, लेकिन अभी जो हालिया रिसर्च हुई है जिसमें ये चीज़ आई है कि हम ट्रांसफार्मर को भी अपने इंटीग्रेटेड चिप पर इनबिल्ट कर पा रहे हैं। इसका उपयोग क्या होगा कि अब एक सर्किट में वोल्टेज स्टेबलाइजर से लेकर के करंट को रेगुलेट करने वाली सारी चीज़ें, एलआर सर्किट सब कुछ रहेंगी, और उनमें कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के सिंबल और उनमें बहने वाली करंट की वैल्यू हम बदलेंगे। फिर सिंबल से हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे और हम एक ही ऑपरेशंस में ये देख पाएंगे, प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि अगर हम उसमें इनपुट देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या निकल सकता है। थोड़ा लेंदी चीज़ है, लेकिन केवल एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप ये पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक से लेकर के आप कहाँ तक आगे पहुँच सकते हैं। दो तीन चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा, लेकिन अब टॉपिक पर पहुँचते हैं और टॉपिक में हम ये देखते हैं कि कैसे हम जो है इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट पर काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने रिमूव किया था सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसे ही हमें जहाँ पर यह आवश्यकता लगे कि हम जो है उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वहाँ पर हम इसके पार्ट इंसर्शन पर भी चले जाएंगे। यानी इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, और इसके लिए दो तीन एग्जांपल हॉल एंड नाइट्स जो बुक बहुत ही मतलब ऑथेंटिक मानी जा सकती है उसको हम लेते हैं। एक एक्सप्रेशन आपके सामने है, क्योंकि इसमें टर्म्स हैं a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। चलिए, हमें इसमें ब्रैकेट को इंसर्ट करना, a प्लस प्लस हमने ले लिया तो अंदर b माइनस सी आ गया।
a माइनस बी माइनस सी, यानी a में से सबसे पहले डिमिनिश होगा b और बची हुई चीज में से फिर c डिमिनिश होगा, यानी b प्लस सी ओवरऑल a में से डिमिनिश करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी। समझिए ध्यान से, a में से हमें b रिमूव करना है, फिर हमें c रिमूव करना है, यानी a में से b और c दोनों रिमूव होंगे। इसका मतलब अगर हम b और c को पहले ऐड कर लें और a में से हम रिमूव कर दें तो वही बात होगी जो यहां पर लिखी गई है, यानी a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी हो गया। ये लॉजिकल इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, a में से b को माइनस कर रहे हैं और फिर हम c को ऐड कर रहे हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी, यानी हम b में से पहले ही c को रिमूव कर देते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम a से माइनस करें। भाई यहां पर भी हमने a में से b को डिमिनिश किया, हटा दिया, जो बचा उसमें हमने c को जोड़ दिया, यानी बचे हुए पार्ट में यहां हमने पहले से ही उस पार्ट को हटा दिया, हट गया वो पार्ट, और a में से अब हमने उसको माइनस कर दिया। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये विदाउट ब्रैकेट्स हैं, और यहां पर जो आप ये तीन पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट्स। अगेन इनको देख करके एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि b का भी साइन प्लस है, c का साइन माइनस है, इनक्लोज्ड ब्रैकेट में भी सेम साइन है अगर ये प्रोसीड प्लस से कर रहा है। उसके बाद यहां पर माइनस हमने जो है ले लिया है, तो माइनस बी का भी साइन प्लस हो गया, माइनस सी का भी साइन प्लस सी हो गया। यहां पर अगर हमने माइनस ले लिया है तो इसका साइन जो है प्लस हो गया, प्लस वाले का साइन माइनस कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है तो उनमें से किसी भी ग्रुप ऑफ टर्म्स को हम एक साथ ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर उस ब्रैकेट के पहले प्लस लगा हुआ है तो जो क्वांटिटीज या जो टर्म्स हैं उनकी साइन रिमेनिंग सेम रहेगी, प्लस की प्लस और माइनस की माइनस रहेगी। और अगर हमने उस ब्रैकेट को माइनस से जो है निकाला हुआ है तो जो भी वहां पर टर्म्स होंगे, जो क्वांटिटी होंगी, उनकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। यहां b और c दोनों माइनस में थे, यहां पर b और c दोनों पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर b और c में हमने जो है इसको ग्रुप कर दिया हुआ है और प्रोसीड ये कर रहा है माइनस से, तो b की साइन रिवर्स हो, ये आ गई प्लस, और प्लस की साइन जो है वो क्या आ गई, माइनस आ गई। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं any group of term can be expressed by bracket, that is insertion। इसका जो रूल नंबर 1 होगा भाई वो ये होगा, अगर प्रोसीड कर रहा है प्लस से तो नो साइन चेंज, नो साइन चेंज ऑफ टर्म्स लाइक दिस। और रूल नंबर 2 आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर माइनस से उस ब्रैकेट को हमने इनक्लोज्ड किया हुआ है तो साइन चेंज ऑफ टर्म्स। व्हाट टाइप ऑफ साइन चेंज, प्लस शुड बी माइनस एंड माइनस शुड बी प्लस, जैसे कि ये दोनों यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। ये इंसर्शन का सबसे बेसिक जो है कोर है। आपने इसको अगर समझ लिया तो इसके बाद बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगली चीज ये थी कि ब्रैकेट को हम कैसे भी लगा सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी लिख सकते थे, a माइनस बी माइनस सी लिख सकते थे, a प्लस a माइनस बी को एक ब्रैकेट में लेकर के प्लस सी भी लिख सकते थे, या a माइनस सी प्लस बी कर सकते थे, a माइनस सी माइनस बी कर सकते थे, a प्लस सी माइनस बी लिख सकते थे। उससे आपके ओवरऑल रिजल्ट पर, एक्सप्रेशन की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो हमेशा
आपकी उतनी ही रहेगी, आप ब्रैकेट को कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ये रूल फॉलो करने होंगे, कोई एक्स्ट्रा टर्म को ऐड नहीं करना होगा या किसी टर्म को हमें रिमूव नहीं करना होगा, केवल हमें सिंप्लीफाई ही करना होगा। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश ये करेंगे कि इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट और कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि ये कोर पार्ट है, चैट बॉक्स में आप जो है बात करें, सुधीर के मंत्रास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा देखने की कोशिश करें। फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको सारे के सारे जो एक्सप्लेन किए गए आपके कोर रूल हैं वो आपको क्लियरली समझ में आएंगे। जो 2-3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई चीज़ वेस्ट मत करिए, चाहे टाइम हो, चाहे नॉलेज हो या कोई भी चीज़ हो। जितना आप अपनी स्किल को बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। यहाँ पर बताए गए जितने भी फार्मूले हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे जो है क्वेश्चंस इस पर निकाल सकते हैं या कोई बुक आप ख़रीद सकते हैं। बुक का सजेशंस मैं नहीं अभी दे रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बस मल्टीपल जो है आप जितना एग्जाम्पल लगाएंगे तो मेरी कही हुई बात आपको धीरे धीरे इनहेल होगी और समझ में आने लगेगी। चलिए, कम ऑन टू द टॉपिक। a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई। चलिए भाई, इसमें ब्रैकेट को बनाने के बहुत सारे मेथड आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। सिंप्लीफाइड वे है a माइनस बी प्लस निकाल लिया, नो चेंज इन साइड दिस, c माइनस डी माइनस ई। दूसरा मेथड a माइनस बी प्लस सी, एक साइड ब्रैकेट में माइनस से प्रोसीड कर दिया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, d प्लस ई हो गया। अगला एक मेथड a माइनस बी, माइनस से हमने अगर प्रोसीड कर दिया तो सी डी ई का साइन क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस डी प्लस ई। ये 3 आपके सामने मैंने रखे हुए हैं जिससे आपको इस बात का पता चल पाए कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 की सहायता से हम कैसे मल्टीपल मेथड से, मल्टीपल वेज से हम लोग जो है ब्रैकेट का इंसर्शन कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि हम एक टाइप की चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, फंक्शन में कि किस तरीके से वो काम करेंगी। इसका यूज़ जो है इंसर्शन ऑफ द ब्रैकेट के रूप में हम करेंगे। जैसे ये मान लीजिए कि आपके किसी अदर वेरिएबल को किसी अदर पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी चीज़ अदर पैरामीटर से जुड़ी हुई हैं और दोनों मिल करके कोई नई बात हमें बताना चाह रही हैं। तो a माइनस ले करके इन सब को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमें इस तरीके का कुछ मिलेगा, a माइनस बी पॉजिटिव माइनस सी प्लस डी प्लस ई। अब इनको एक बार स्टडी किया जा सकता है, इनको एक बार स्टडी किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि अगर हम कोई वेरिएशन लाते हैं तो ओवरऑल में किस तरीके का चेंज लाया जा सकता है। होपिंग यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट। लेट्स टेक another example. एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एक ब्रैकेट में हमने ले लिया और बी एक्स माइनस ए बी हमने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया।
एक चीज़ इसमें और भी है कि अगर ब्रैकेट में कोई चीज़ कॉमन है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो हम उसे एज ए कोफिशिएंट बाहर ले सकते हैं। और यहाँ पर हम x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x माइनस a हो गया, b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, b हमने यहाँ पर ले लिया, x माइनस a हो गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो x माइनस a यहाँ पर हो गया, x माइनस a यहाँ पर हो गया, x माइनस a को भी बाहर लिया जा सकता है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस b। इट इज़ ए मेथड ऑफ ए फैक्टराइजेशन which we discuss in other video rigorously। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बी एक्स माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स को एक ब्रैकेट में हमने ले लिया, बी एक्स माइनस ए बी को एक ब्रैकेट में ले लिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर कोई कॉमन पार्ट है तो हम उसे जो है ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं और कोशेंट को हम अलग रख सकते हैं। जैसे 15 हो गया और 3 इसमें हो गया, 5 हो गया, तो 3 अगर डिविज़र है तो यहाँ पर 5 हमारे लिए कोशेंट हो गया। ये पार्ट x से भी डिविजिबल है, ये पार्ट x से भी डिविजिबल है, तो कॉमन डिविज़र जो है वो हमारा क्या हो गया, x हो गया और कोशेंट जो है वो हमारा x माइनस a हो गया। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है, b से ये भी डिविजिबल है, b से ये भी डिविजिबल है, तो b हमारे लिए डिविज़र का जो है ये कर रहा है काम और x माइनस a जो है वो हमारे लिए कोशेंट का काम कर रहा है। और आपको ये पता है कि डिविज़र और कोशेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल डिविडेंड हमें मिल जाता है। इससे पिछली से और पिछली जो वीडियो है जहाँ पर मैंने डिवीज़न इन अलजेब्रा को रिप्रेजेंट किया हुआ, वहाँ पर ये चीज़ और क्लियर है। इससे और आगे चलते हैं, x माइनस ए से ये भी डिविजिबल है, x माइनस ए से ये भी डिविजिबल है, तो x माइनस ए हमारे लिए क्या हो गया, डिविज़र हो गया और हमारे पास जो पार्ट जो है कोशेंट का बच गया वो x प्लस b हो गया। ये अनदर वे ऑफ द फैक्टराइजेशन होगा, इसका हम दोबारा जो है यूज़ करेंगे। किसी भी टर्म को किसी भी टर्म के साथ लेकर के हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक्स वाई माइनस बी वाई माइनस ए एक्स और प्लस ए बी। अब आप यहाँ पर देखिए y से ये दोनों पार्ट डिविजिबल है तो y डिविज़र हो गया, x माइनस बी यहाँ पर हमारे लिए कोशेंट आ गया, a और a यहाँ पर जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पर अगर हमने माइनस a निकाल लिया तो यहाँ पर जो इसकी साइन जो माइनस में थी वो x आ गई और यहाँ पर जो है a यहाँ पर आप निकाल चुके हैं तो ये माइनस b हो गया। a से ये भी डिविजिबल है, a से ये वाला टर्म भी डिविजिबल है, तो a जो है वो हमारे लिए डिविज़र का काम कर रहा है और ये हमारे लिए कोशेंट का काम कर रहा है। x माइनस बी से ये भी डिविजिबल है, x माइनस बी से ये भी डिविजिबल है, तो x माइनस ए डिविज़र का काम कर रहा है और y माइनस ए जो है ये हमारे कोशेंट का काम कर रहा है। अगेन फैक्टराइजेशन, हम लोग धीरे धीरे इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट की सहायता से फैक्टराइजेशन की ओर जो है बढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन का उद्देश्य ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, समझने में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस मेथड से अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमें जो है इजी होगा समझने में से, क्योंकि x और y में तो हम वैल्यू देंगे, a और b की अगर हम फिक्स वैल्यू रख देते हैं तो किस तरीके से कोई भी आपका टूल है, कोई भी आपका सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है थोड़ा समझने में हमें आसानी होती है। अलजेब्रा का यूज़ आगे चल कर के जो आज आप कोर फैक्टर्स आप देख रहे हैं या कोर पार्ट्स आप देख रहे हैं या कोर प्रिंसिपल्स आप देख रहे हैं, इनके ऊपर आपको और बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व करने में ईजी होंगी। एक और पार्ट देखते हैं।
जैसा कि मैंने पहले अभी आपके सामने लिखा हुआ था। ax माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी में बी रिटर्न ax माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी। कोई भी इंटरनल टर्म्स की साइन में चेंज नहीं हुआ क्योंकि सभी ब्रैकेट प्रेसिडेड बाई प्लस हैं। अगला देखते हैं ax माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, यहाँ से हमने माइनस ले लिया तो ये साइन पॉजिटिव हो गई, ये निगेटिव हो गई, ये फिर अगेन पॉजिटिव हो गई। क्योंकि इस ब्रैकेट को हमने प्रीसीड करा दिया है माइनस से, तो इन सभी टर्म्स की साइन अपोजिट हो गई। ax और ay को एक साथ, प्रीसीड बाई प्लस कोई चेंज नहीं। bx और by को एक साथ, माइनस साइन अगर हमने ले लिया तो ये bx और by यहां पर आ गया माइनस by। उसके बाद cx माइनस सी। ये चीज आप इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं कि मल्टीपल मेथड से ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप केवल उसी रूल 1 और रूल 2 को फॉलो करते जाएं और आप मल्टीपल मेथड से जो है इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट करेंगे। एक इसका लास्ट पॉइंट है जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर, जो कि अभी मैं बता चुका हूँ, उसी बात को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए 3x माइनस 21 है, तो 3 एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे 3x टर्म भी डिविजिबल है, और 3 से अगर हम 21 को डिवाइड करें तो 7 आएगा। तो हम यहाँ पर 3 को तो जो है हमारे लिए डिविज़र हो गया, यहाँ पर जो है हमने डिवाइड किया x हो गया, और यहाँ पर हमारा 7 हो गया। यानी कॉमन फैक्टर को आप निकाल सकते हैं, इंसर्शन ऑफ ब्रैकेट भी आ गया। ये काम करने लगा किस चीज का? कोएफिशिएंट का। अगर इसी जगह हम -3 निकालते तो यहां पर ये -x आ जाता और ये 7 आ जाता। और अगर हम इसको रीमल्टीप्लाई करके दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया 3x, माइनस इस साइन को कन्वर्ट करेगा माइनस, -3 × 7 हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इन दोनों ही मेथड से लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन कैसी है, क्वेश्चन की नीड क्या है, सॉल्व करने के लिए हमें किस तरीके के इंफॉर्मेशन की जो है रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पर इन सभी रूल से हम लोग चीज़ें निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेंगे। x² माइनस 2ax प्लस 4a²। चलो भाई, x² तो ऐसे ही हो गया। 2ax में 2a से डिवाइड किया जा सकता है, 4a² में भी 2a से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने -2a निकाल लिया तो इसकी साइन कितनी बच गई? यहाँ पर साइन तो हो गई आपकी पॉजिटिव, ये साइन हो गई माइनस। 4 में से हमने 2 को निकाल लिया है, कोशेंट हमारा 2 हो गया, a² से a को निकाल लिया है, ये चीज़ आ गई। यानी इस तरीके से भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। ये आपका कोर और बेसिक था इंसर्शन ऑफ द ब्रैकेट का। यहाँ तक हमारे एलिमेंट्री रूल्स जो है वो सारे के सारे जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। आगे इसमें मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा वो इन सभी चीज़ों का रिवीजन जो है वो आपको करना होगा। और अभी मैं जितना मैंने अभी तक वीडियोस आपके सामने रखी हैं उन सभी को सिंप्लीफाइड मैनर में रख देता हूं कि अलजेब्रा का में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अलजेब्रा क्या है?
थोड़ा शॉर्ट में जो है तेज़ी से हम लोग देख लेते हैं। यूज़ ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स को वैल्यू असाइन की जा सकती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, टर्म्स होती है। टर्म्स का जब हम कलेक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सप्रेशंस मिलते हैं। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो प्लस और माइनस से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा हो गया एक नया टर्म, ए हो गया, एक्स हो गया, पी हो गया, एल हो गया, कुछ भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इनकी वैल्यू कभी आप 2 रख सकते हैं, कभी आप 3 रख सकते हैं, कभी -4 रख सकते हैं, कभी 7 रख सकते हैं, कभी जो है 11 रख सकते हैं, एज पर नीड। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स में चीज़ें होती हैं उसी तरीके से हम इसमें एडिशन भी ला सकते हैं। जब हम एडिशन लाते हैं तो हमने कंसेप्ट सीखा किस चीज़ का, लाइक टर्म्स का। लाइक टर्म्स में से एक छोटी सी चीज़ निकल करके आई थी, कोएफिशिएंट। जैसे 3x है तो 3 इज नोन एज द कोएफिशिएंट। लाइक टर्म का मतलब जो है वो क्या हो गया, 3x और -4x, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। जिसको सिंप्लीफाई कर दिया तो -x आ गया। अनलाइक टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, 3x और 4y, ये ऐसे के ऐसे ही रखे जाएंगे। इसके बाद हमने आपको ये बताया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्लस की साइन है वो क्या हो जाएगी, माइनस, और जो माइनस की साइन है वो क्या हो जाएगी, प्लस। इसके बाद मैंने आपको फिर क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया। मल्टीप्लिकेशन में मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई, टर्म इनटू टर्म। फिर मैंने आपको ये बताया टर्म इनटू एक्सप्रेशन। तीसरा मैंने आपको फिर क्या बताया कि हम एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। टर्म इनटू टर्म में हम लोगों ने इंडिसेस की बात किया, जैसे x इंटू एक्स है तो उसको हम x रेज़ टू द पावर 3 के रूप में हमने यहाँ पर लिया। ये 1 ये 1 ये 1, यानी x इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, और ये आंसर हमारा 3 आ गया। इसी को हमने और ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो टर्म से हमने एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, कंपाउंड एक्सप्रेशन को कंपाउंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। इसके पहले फिर हम लोगों ने डिवीज़न जो है सीखा। डिवीज़न क्या चीज़ होती है, डिवीज़न में भी हम लोगों ने सबसे पहले टर्म को डिवाइड कर दिया, किस चीज़ से, टर्म को। उसके अगले स्टेप में फिर हम पहुंच गए, एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड कर दिया टर्म से। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन को जो है डिवाइड कर दिया एक्सप्रेशन से। इन सभी प्रोसेस में हम लोगों ने फाइंड आउट जो है वो क्या किया, कोशेंट किया। और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आज हम लोगों ने जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी और आज की थी उसमें हम लोगों ने एक चीज़ ये देखी कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं। ब्रैकेट्स का हमने जो है रिमूवल किया, और रिमूवल के बाद जो है हमने उसी का अपोजिट चीज़ हमने ये सीखा कि इंसर्शन क्या होता है। ये इतना अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। इसमें हमने रूल ऑफ साइन भी जो है एक चीज़ पढ़ी कि जो हमारा रूल ऑफ साइन है वो कैसे काम करता है। इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स भी लिए, क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व किए। तो ये हमारा एक शॉर्ट नटशेल समरी थी जो अभी हमने अलजेब्रा की सभी वीडियोस में देखी हुई हैं। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, थोड़ा टफ एग्जाम्पल्स लेंगे, इनको ईजिली एक्सप्लेन करते समय जो टफ पार्ट छूट गए हैं उनको हम दोबारा से इनमें जो है शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको जो है लाइक करेंगे और रिवीजन के टाइम पर इन डेप्थ आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग डियर आवर लिसनर, व्यूअर एंड लर्नर्स। काइंडली सब्सक्राइब the channel Sudhir K Mantras. Thank you.